आइए देखते हैं अपराध पर हमारा खास कार्यक्रम रेड अलर्ट। नमस्कार, ये है रेड अलर्ट, अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक जंग। रेड अलर्ट के इस एपिसोड में आप देखेंगे पंजाब के एक दरोगा का ताकत ने किया दिमाग खराब, वर्दी के रौब से हड़पी लाखों की जायदाद, गुनहगारों को पकड़ने वाला बना खुद ही गुनहगार, नोएडा का एक दरोगा गिरफ्तारी के डर से फरार, गुजरात के एक दरोगा को उसके गुनाहों ने पहुंचाया जेल, खत्म हुआ उसकी काली कमाई का खेल। खाकी वर्दी कानून की हिफाजत के लिए मिलती है, लेकिन कुछ लोग वर्दी की आड़ में कानून से ही खिलवाड़ करने लगते हैं। बात चाहे राजधानी दिल्ली की हो या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात की, देश के हर सूबे में सरकारी पैसे पर न जाने कितने वर्दी वाले गुंडे पल रहे हैं। कोई भूमाफिया है तो कोई जबरन वसूली करने वाला रंगदार, किसी की दादागिरी से पुलिस महकमा परेशान है तो किसी की गुंडागर्दी से लोगों का बुरा हाल है। आज हम खाकी लिबास में छुपे कुछ ऐसे ही दागी चेहरों से नकाब हटा रहे हैं। ये तो पंजाब में लोगों पर जुल्म ढाने वाले कई पुलिस वाले हैं, लेकिन उस दरोगा की बात ही कुछ और है। दादागिरी उस दरोगा की फितरत है। वो बेगुनाहों को पीटकर जेल में डाल देता है और खाकी का खौफ दिखाकर उनकी जायदाद हड़प लेता है। वर्दी के नशे में चूर उस दरोगा ने भूमाफियाओं को भी मात कर रखा है। आपने रौबदार पुलिस वाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मिलिए एक मालदार पुलिस वाले से। ये है पटियाला के सदर थाने के SHO इंस्पेक्टर शमशेर सिंह उर्फ गुड्डू। इसका प्रोफाइल सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 1967 में एक कांस्टेबल के तौर पर पंजाब पुलिस में भर्ती होने वाला शमशेर सिंह आज करोड़ों में खेलता है। खुद इसके महकमे के लोग भी मानते हैं कि इसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके ये काली कमाई की है। इसलिए नौकरी में तरक्की के पायदान चढ़ते हुए इसकी वर्दी पर सितारे तो सिर्फ 3 ही जड़े न जाने कितने लग चुके हैं। शमशेर सिंह गुड्डू की गिनती पंजाब के सबसे भ्रष्ट थानेदारों में होती है और इस पर कई मामले भी दर्ज हैं। 8-9 केस नहीं 3 केस है, 8-9 केस नहीं 3 केस है। दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू के खिलाफ कई मामले लुधियाना के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। लुधियाना के लोग उसे एक दरोगा के बजाय एक भूमाफिया के रूप में याद करते हैं। जिस मकान, दुकान या फैक्ट्री पर एक बार उसकी टेढ़ी नजर पड़ गई, उसे हथियाने में उसने देर नहीं लगाई। हम बारी उन लोगों से मिलाते हैं जिनकी जायदाद को उस दरोगा ने हड़प लिया। ये है लुधियाना में ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले गुरिंदर सिंह ग्रेवाल। ग्रेवाल की ट्रांसपोर्ट कंपनी पर दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू की शुरू से ही नजर थी। उस कंपनी को हड़पने के लिए उसने एक खतरनाक साजिश रची और एक दिन दरोगा शमशेर सिंह ने अपनी साजिश को अंजाम दे दिया। वो सादी वर्दी में अपने कुछ जवानों के साथ गुरिंदर सिंह ग्रेवाल की ट्रांसपोर्ट कंपनी में पहुंच गया। उसने ग्रेवाल के लोगों को पहले तो डराया धमकाया और फिर पीट कर वहां से भगा दिया। शमशेर सिंह गुड्डू ने ग्रेवाल की ट्रांसपोर्ट कंपनी पर गुरबचन कौर नाम की एक औरत को गैर कानूनी कब्जा दिला दिया। 16/8/96 को शमशेर सिंह गुड्डू और गुरबचन कौर साथ में जो भी यूनिफॉर्म के बगैर पुलिस वाले थे, शमशेर सिंह गुड्डू क्रेन लेके आया साथ में। दोपहर 2 बजे का काम टाइम था ये, और आने के बाद क्रेन से मेरी गाड़ी बाहर निकाल दी, सारी प्लॉट में से ड्रम थे, टायर थे, उठा के ले गए, सबको बाहर फेंक दिया। दरोगा शमशेर सिंह की इस करतूत ने न सिर्फ उसकी वर्दी उतरवा दी, बल्कि उसे सस्पेंड करके उसके खिलाफ जांच भी शुरू करवा दी। जांच के बाद शमशेर सिंह के खिलाफ लुधियाना के उसी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया जहां वो थानेदार था। दागी दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू 2 साल तक सस्पेंड रहा। अपने खिलाफ दर्ज मामले में उसे अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो गायब हो गया। बार बार सम्मन भेजने के बावजूद जब शमशेर सिंह गुड्डू हाजिर नहीं हुआ तो लुधियाना की एक अदालत ने उसे भगोड़ा करार दे दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट निकाल दिए।
इंस्पेक्टर शमशेर सिंह गुड्डू, इसके ऊपर 2 केसेस में हमें कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट्स इसके मसूल हुए हैं। एक की डेट है 12/4/2005 और दूसरे की डेट है 6/5/2005। तो हमने दोनों वारंट्स, जो नॉन बेलेबल वारंट्स हमें रिसीव हुए हैं, वो हमने एसएसपी पटियाला को किए दिए, क्योंकि इंस्पेक्टर शमशेर सिंह गुड्डू की पोस्टिंग अब पटियाला में है। मुकदमे दर्ज होने के बाद दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू कई बार लुधियाना गया, लेकिन वहाँ वो कभी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इस बारे में उसकी सफाई उसी की जबान से सुन लीजिए। मैनू नहीं पता लग्या भी किस कदों ते किवें वो चलान पेश हो गया। जब पर्चे कैंसिल हो गए, मेरे को जिम्मियां पईयां ने, मेरे को एसपी साहब की रिपोर्ट पई है, सारा कुछ है। ਤੇ मैं SHO गोबिंदगढ़ रहा, SHO खमाणों रहा, SHO अपने CI इंस्पैक्टर जो फतेहगढ़ लग्या, तब मैंने पता लग्या कि मैंने उस PO बना था। हाँ जी हाँ। जो मैंने पता लगा कि सीनियर अफसर ने कहा भी तेरे PO दिन डिक्लेयर हो गए हैं। दरोगा शमशेर सिंह ने अपना अगला निशाना बनाया मनिंदर सिंह को। दागी दरोगा की वजह से ही मनिंदर सिंह की इस फैक्ट्री पर अब तक ताला पड़ा है। उनका इल्जाम है कि फैक्ट्री पर ये ताला किसी और ने नहीं बल्कि खुद शमशेर सिंह गुड्डू ने लगाया। मनिंदर सिंह के मुताबिक इस फैक्ट्री को लेकर उनका अपने भाई से झगड़ा चल रहा था। दरोगा ने मनिंदर सिंह की पत्नी प्रीतपाल कौर की मौजूदगी में फैक्ट्री पर जबरन कब्जा कर लिया। फैक्ट्री में क्या कि साडी फैक्ट्री है, तुसी की कर रहे हो? इंस्पैक्टर साहब कहते कि जी मैं ये साडी फैक्ट्री है, तू चली जा इत्थों। उन्होंने मैनूं गालां कड्डियां काफी, इंस्पैक्टर गुड्डू ने मैनूं गालां कड्डियां ते उत्थों मैं आ गई। शमशेर सिंह गुड्डू की दादागिरी के शिकार लोगों की फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन उसके खिलाफ जुबान खोलने वाले लोग काफी कम हैं। उसके रुतबे का खौफ लोगों को पुलिस महकमे के आला अफसरों तक पहुंचने ही नहीं देता। शायद इसीलिए वो दागी दरोगा बेखौफ घूमता है। परम संधू भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो दागी दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाई। परम संधू को कुछ लोगों ने बेघर कर दिया था। इनका इल्जाम है कि दरोगा शमशेर सिंह के इशारे पर ही उनकी लाखों रुपए की कोठी पर कब्जा कर लिया गया। ये जो हरी सिंह है जिसने प्रॉपर्टी ली है मेरी, वो जो ये गुड्डू इंस्पेक्टर है उन्हीं के रिलेटिव है। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह की ज्यादतियों का सिलसिला लुधियाना में ही नहीं रुका। जब उसे पटियाला में थानेदार बनाया गया तो उसने वहां भी अपने पुराने अंदाज में काम किया। पटियाला में उसके निशाने पर आए पॉप स्टार दलेर मेहंदी। पटियाला में पॉप स्टार दलेर मेहंदी ने दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू का असली चेहरा देखा। ये वाकया तब का है जब मेहंदी कबूतरबाजी के इल्जामों के दौर से गुजर रहे थे। मेहंदी ने कोर्ट के आदेश पर सरेंडर किया था। इसके बावजूद दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू ने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। जब तक मैं अंदर पहुंचा और फिर मुझे कहा गया कि आप मुझे कोई निशान दिखाइए अपना, पूरी टीम बैठी हुई थी और फिर उनको बोला, SHO गुड्डू को बोला कि SHO साहब आपकी तसल्ली है, देखिए कोई आप निशान देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूं कि ये अपनी पैंट उतारे। दलेर मेहंदी पर ज्यादती के इल्जाम में पंजाब पुलिस के कई अफसरों पर गाज गिरी, लेकिन रौबदार दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू का बाल भी बांका नहीं हुआ। गुड्डू आज भी पटियाला के उसी थाने में तैनात है जहां उसने दलेर मेहंदी पर जुर्म ढाए थे। शमशेर सिंह गुड्डू दोबारा सदर थाने में, उसकी पावर तो है नहीं खुद लगने की, कि खुद ही साइन करके लग गया। उसको क्यों लगाया गया, किस दबाव में वहां लगाया गया, ये सब चीजों को ज्यादा जानना जरूरी है। दागी दरोगा शमशेर सिंह गुड्डू के गुनाहों का घड़ा जब भर गया तो उसके खिलाफ उसके ही महकमे ने बड़े पैमाने पर दोबारा इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी के दौरान उसके ऐसे ऐसे जुर्मों का पर्दाफाश हुआ कि अफसरों के होश उड़ गए। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह गुड्डू के खिलाफ इस बार इंक्वायरी एक IPS ऑफिसर वीरेंद्र ने की थी। वीरेंद्र कुमार ने अपनी रिट में शमशेर सिंह गुड्डू के बारे में क्या लिखा, अब ये सुनिए।
उसने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से महकमे के साथ कुछ छवि छुड़ी हुई है। उसने अपने से कोताही करते हुए दोषियों के साथ मिली भगत करके वर्दी में डकैत का रूप धारण करके महकमे को कलंकित किया। इसलिए मैं समझता हूँ वो बाकी विषयों की तरह इस मुकदमे में बराबर कक्षी है। उसको इस मुकदमे की बाकी धाराओं के साथ साथ धारा 120B के तहत गिरफ्तार कर चालान किया जाना चाहिए और इस महकमे की नौकरी से मुअत्तल किया जाना चाहिए। शमशेर सिंह गुड्डू को वर्ग डकैत कर देने वाले वीरेंद्र कुमार अपनी मुकम्मल जांच रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप के हैं। को 2001 में गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मुकदमा नंबर है 159 इसकी इन्वेस्टिगेशन आई थी और मैंने जो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल में जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट को भेज दी थी। एसएसपी वीरेंद्र कुमार के बाद पंजाब के दूसरे अफसरों ने भी शमशेर सिंह गुड्डू के साथ जांच की, लेकिन उन लोगों ने इस दागी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिशें की। उनमें से आज तक एक भी सिफारिश को अमल नहीं लाया गया। पंजाब पुलिस सर भी शमशेर सिंह गुड्डू को पुलिस महकमे में कलंकार दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि दागी दरोगा गुड्डू आखिर किसकी शह पर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या वजह है कि वारंट निकलने के बावजूद वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, और वो कौन लोग हैं जो उसे हर बार बचा लेते हैं। और अब लेते एक छोटा ब्रेक के बाद देखेंगे